तो जो नाम लिया ना आपने, ये मेरा भाई, मगध का राजा, भोजपुरी का सुपरस्टार, और इस लड़के के अंदर इतना बड़ा संस्कार जिसका नाम है मेरा छोटा भाई गुंजन सिंह। प्लीज दोस्तों, ये वीडियो देख के मुझे हंसी आ रही है कि भाई पवन सिंह किस आदमी का बड़ाई कर रहे हैं जो भोजपुरी का चाहे मगही का स्टार के सामने कुछ औकात ही नहीं इस आदमी की। मतलब पवन सिंह उस इंसान का बड़ाई कर रहे हैं जिस इंसान को चार गो कुत्ता भी नहीं जानता है ना। आप बताइए। इसीलिए देखिए, नकली पावर स्टार पवन सिंह बोल देता हूँ तो उनके फैन बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, नकली पावर स्टार नहीं है, वो असली पावर स्टार है। तो जिस तरीके का उनका रवैया है, जो बोलने का रवैया है, अब देखिए, वैसे पवन सिंह के बोलने तो आता नहीं है, सबसे पहले बात वो है। दूसरा बात है, जो बोलते हैं तो बोलते नहीं, वो पोटी कर देते हैं। अब बताइए, वो एक स्टेज शो शेयर कर रहे थे, कहाँ पे, आज तक का था, दिल्ली में था। अब वहां पे ये भाई साहब जाते हैं और भाई साहब लंबा लंबा तो अपना फेंकते ही हैं। अब उसी में फेंकते फेंकते एक बात ऐसा फेंक देते हैं जिसमें मुझे देख के, हम मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही। तो भाई, ये मगही का कौन सा सुपरस्टार हो गया भाई? भाई साहब पवन सिंह बोल रहे हैं कि गुंजन सिंह मेरा छोटा भाई, मगही का सबसे बड़ा सुपरस्टार। अच्छा, ये बताइए, मगही का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, इनका कोई गाना ऐसा बताइए कि 2024 में, 2025 में या 2026 में 100 मिलियन क्रॉस किया हो। अच्छा, यही वही स्टार है ना जो एक स्टेज शो पे प्रमोद प्रेमी को गाली दे रहा था? शायद वो दिन भूल गई है। अच्छा, ये वही स्टार है जो अभी कुछ दिन पहले दारू पी के स्टेज पे गया था और रोशन रोही और क्या नाम है उसका, आशीष यादव को गाली दे रहा था। ये वही स्टार है। हाँ हाँ, ये वही स्टार है। इसका ही नाम गुंजन सिंह है, जो दारू पी के स्टेज पे गया था और वहां से गाली देने का काम कर रहा था इन लोगों को। ये वही स्टार है। अब देखिए, वैसे पवन सिंह का इसलिए इससे ज्यादा पैचअप है क्योंकि दोनों मारने में टल है। पवन सिंह भी ये मार के जाते हैं स्टेज पे और ये भी ये मार के जाता है स्टेज पे। चाहे किसी इंटरव्यू के माध्यम से जब इंटरव्यू देना होता तो ये मतलब दोनों मार के जाते हैं, चाहे बिहार हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन बिहार सरकार को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से ये नशे के धूत में कहीं भी चले जाते हैं। हालांकि पवन सिंह ये दिल्ली में आए थे, अभी बीच में आप लोगों ने शो देखा था। ये वही पावर स्टार पवन सिंह, नकली पावर स्टार पवन सिंह बड़ाई कर रहे हैं उसी गुंजन सिंह का, जिसका कोई औकात नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में या चाहे मगही में। आज के ज़माने में एक बात बता रहा हूँ, गुंजन सिंह के अंदर इतना दम है ना, तो किसी नए कंपनी से एक गाना रिलीज करके दिखाओ और कोई बिना प्रमोशन के, अगर एक दिन में 10,000 लोग भी अगर देख लेते हैं ना, तो मैं अपना वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मैं परमानेंट के लिए जिंदगी में कभी यूट्यूब पे नहीं आऊँगा। जाएगा 10,000 छोड़िए, 1,000 व्यूज नहीं जाएगा। ये वही गुंजन सिंह है जो चोली चट्टी गा के पता ना कितने, इस इंसान के जितना घिनौना गाना कोई गाया नहीं होगा। और उसका बड़ाई तो पवन सिंह इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई साहब, ये बिल्कुल इसको भारत रत्न दिलवाना चाहिए। भाई बीजेपी में है, आप दिलवा सकते हैं, नरेंद्र मोदी से दिलवा दीजिए इनको भारत रत्न। गजब इंसान हो यार। मतलब बोलो तो ऐसा बोलो कि थोड़ा लोगों को अच्छा लगे, मतलब अपना मजाक खुद ही बनवा लेते हो यार। अब कोई पहली बार नहीं है, ये पवन सिंह हर बार इसी तरीके से मजाक बनवाते रहते हैं। आप लोग बताइए, रियल में देखिए, रियल में मगही के जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री से देख रहे हैं, अपने सर पे हाथ रख के और बताइए कि रोशन रोही, चलिए रोशन रोही को छोड़ दीजिए, आशीष यादव के सामने क्या औकात है गुंजन सिंह का? 1% का औकात बताइए। आशीष यादव को कितने दिन इस इंडस्ट्री में आए हुए हुआ है और गुंजन सिंह कितने दिन से है? गुंजन सिंह कैसा कैसा गाना गा के इंडस्ट्री में अपना जगह बनाया है और आशीष यादव किस तरीके के गाने की वजह से जाना जाता है? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है? ये खाली पवन सिंह नशे के धूत में चढ़ते हैं और फेंकने से नहीं होता है, ठीक है? ऐसा तो कोई भी बोल सकता है कि मैं हूं मैं हूं, लेकिन आप जिस तरीके से बड़ाई कर रहे हैं भैया, बड़ाई करने का भी अलग तरीका होता है, कई तरीका होता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा मगही का एक बहुत ही अच्छा स्टार। आप ये कह रहे हैं कि मगही का सबसे बड़ा स्टार जिसने मगही को पैदा किया हो, इन्होंने मगही को पैदा किया है। मैं कह रहा हूँ ना, इनके मरने के बाद भी मगही, ये इंडस्ट्री रहेगा, मगही भोजपुरी जितना भी है, और ये जिंदा है तब भी रहेगा और आजीवन रहेगा। इनके पैदा होने से पहले भी था। तो ये मतलब क्या बोले हम पवन सिंह को, इसीलिए कहते हैं हम नकली पावर स्टार, तो उनके फैन से नाराज हो जाते हैं। अब भाई नाराज हो रहे हो तो उसमें हमारी कुछ गलती है नहीं है। देखिए, नकली पावर स्टार है तो इसलिए बता रहा हूँ, बाकी अभी बहुत सारे मुद्दों पे वीडियो आना है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ तो वीडियो कम आ रहा है, लेकिन वीडियो कंटिन्यू आएगा और समझ सकते हैं आप लोग। बाकी दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।